जब किसी गरीब आदमी के घर में बीमारी आती है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान को बीमार नहीं करती, पूरा परिवार अंदर से टूटने लगता है। और उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अस्पताल के उस लंबे कॉरिडोर में, जहां हर तरफ दवाइयों की गंध थी, मशीनों की आवाजें थी, रोते हुए लोग थे, वहीं एक कोने में एक आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, हाथ कांप रहे थे और उसकी नजर बार बार आईसीयू के दरवाजे पर जाकर रुक जाती थी, जैसे उस दरवाजे के पीछे उसकी पूरी दुनिया कैद हो। उस आदमी का नाम था राघव, एक साधारण इंसान, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना बैंक बैलेंस और ना कोई पहचान, बस एक छोटा सा परिवार, और उसी परिवार में उसकी पूरी जिंदगी बसती थी। वो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता, धूप में जलता था, पसीना बहाता था, ताकि उसके बच्चे भूखे न सोए। उसकी पत्नी सिया अक्सर कहती थी, इतनी मेहनत मत किया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। और राघव हंसकर जवाब देता, गरीब आदमी अगर रुक गया ना, तो चूल्हा भी रुक जाता है। दोस्तों, कुछ लोग पैसों से अमीर होते हैं और कुछ लोग दिल से अमीर होते हैं। राघव दिल से बहुत अमीर था। वो खुद फटे कपड़े पहन लेता था, लेकिन बच्चों के लिए नए कपड़े जरूर लाता था। खुद भूखा सो जाता था, लेकिन परिवार को कभी भूखा नहीं सोने देता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन खुशी थी, बहुत खुश। लेकिन जिंदगी जब पलटवार करती है ना, तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं देती। धीरे धीरे सिया की तबीयत खराब रहने लगी। पहले हल्का दर्द, फिर कमजोरी और फिर सांस लेने में दिक्कत। लेकिन गरीब लोग बीमारी को बीमारी नहीं समझते, वो उसे थकान समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बीमारी से ज्यादा खतरनाक अस्पताल का खर्च होता है। सिया भी हर बार मुस्कुराकर कहती, मैं ठीक हूं। लेकिन एक दिन जब वो रसोई में खाना बना रही थी, अचानक उसके हाथ से बर्तन गिर गए और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। सिया! राघव चीख पड़ा। बच्चे डरकर रोने लगे। उसने कांपते हाथों से पत्नी को उठाया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उस पल राघव को लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया उसके हाथ से छीन ली। वो बिना कुछ सोचे उसे गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। दोस्तों, जब अपने की जान पर बनती है ना, तब इंसान भगवान से नहीं, वक्त से लड़ रहा होता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सिया को अंदर ले लिया। राघव बाहर खड़ा था, आंखों में डर, दिल में तूफान। हर गुजरता सेकंड उसे मौत जैसा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, चेहरा गंभीर था। उसने फाइल बंद की और धीमी आवाज में कहा, हार्ट में गंभीर समस्या है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। राघव के होंठ सूख गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने जवाब दिया, करीब 8 लाख रुपए। 8 लाख? दोस्तों, उस आदमी ने जिंदगी में कभी एक साथ 80,000 भी नहीं देखे थे। 8 लाख सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने दीवार का सहारा लिया और पहली बार उसे खुद से नफरत होने लगी। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पा रहा? दोस्तों, जिम्मेदार इंसान जब टूटता है ना, तो सबसे पहले वो खुद को दोष देता है। राघव अस्पताल के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बार बार सिया का चेहरा घूम रहा था। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब सिया खुद भूखी रहकर बच्चों को खाना खिलाती थी, जब उसने अपने पुराने कपड़े सिल सिल कर साल निकाल लिए, जब उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, और आज उसी औरत की जिंदगी पैसों के सामने हार रही। उस रात राघव पहली बार फूट फूट कर रोया, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था।
अगले दिन उसने मदद मांगना शुरू किया। जिन रिश्तेदारों की उसने सालों मदद की थी, उन्होंने फोन तक उठाने बंद कर दिए। जिन दोस्तों को उसने मुश्किल समय में सहारा दिया था, उन्होंने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे राघव समझ गया, दुनिया गरीब इंसान का दर्द नहीं देखती, सिर्फ उसकी मजबूरी देखती है। एक दिन उसकी छोटी बेटी अस्पताल में उसके पास आई। आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, पापा, मम्मी मर जाएंगी क्या? बस वो सवाल सुनते ही राघव अंदर से टूट गया। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों, कभी कभी खामोशी भी बहुत जोर से रोती है। उस रात अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा राघव लगातार आसमान की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया। और तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी जल्दी हार मान ली तूने? राघव ने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल का बूढ़ा सफाई कर्मचारी उसके सामने खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहराई, लेकिन आवाज में अजीब सी शांति। वो धीरे से राघव के पास बैठ गया और फिर बोला, जानते हो, 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह बैठा था। उस दिन पैसों की कमी की वजह से मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। कुछ सेकंड तक वहां खामोशी छाई रही। फिर बूढ़ा आदमी बोला, उस दिन मैंने भगवान को बहुत कोसा, लेकिन बाद में समझ आया गलती भगवान की नहीं थी, गलती मेरी थी। क्योंकि मैंने जिंदगी भर कमाया, लेकिन कभी अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, यह लाइन सीधे राघव के दिल में उतर गई। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? वो सोचता है कि बुरा समय कभी उसके घर नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी कभी बताकर नहीं आती। राघव चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बूढ़ा आदमी बोला, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन परिवार को सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, तब रिश्तेदार नहीं, सिर्फ तैयारी काम आती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी सीख दर्द देकर देती है। उसी रात राघव ने फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी बाइक बेच दी, घर के सामान बेच दिए, दिन रात मेहनत की, लोगों से मदद मांगी और आखिरकार ऑपरेशन का इंतजाम हो गया। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। हर गुजरता सेकंड राघव को अंदर से तोड़ रहा था। और फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। कुछ सेकंड तक माहौल चुप रहा। राघव की सांसें रुक गई। फिर डॉक्टर मुस्कुराया। ऑपरेशन सफल रहा। बस वो सुनते ही राघव जमीन पर बैठकर रो पड़ा। लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं, राहत के थे। कुछ महीनों बाद सिया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। बच्चे हंस रहे थे और राघव चुपचाप अपनी पत्नी को देख रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, परिवार होता है। और परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ एक सीख नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीखने को मिलता है कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, बीमारी कभी अमीर गरीब देखकर नहीं आती, और जिस दिन परिवार पर संकट आता है ना, उस दिन इंसान को समझ आता है कि जिंदगी भर उसने जो कमाया उससे ज्यादा जरूरी अपने परिवार को सुरक्षित रखना था।